मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग चैप्टर 6 का सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है इस फिगर में हमें एंगल ईओडी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल ईओडी, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि कौन सा वाला, एक सेकंड कलर डार्क कर लिया जाए। यस, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और इस 3x की वैल्यू निकाल लेंगे। जितना 3x होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको प्लस कीजिए। 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो 6x = 180 होगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। एंड 3 × 30 कितना होता है मेरा? 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे जो 90 ऑप्शन होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए x की वैल्यू के लिए सॉल्व कीजिए तो 9x = 180 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे 2x यानी 2 × 20 विच इज 40 डिग्री एक हो गया। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा मेरा? 60 डिग्री। और तीसरा हो जाएगा मेरा 80 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो तीनों ही एंगल है ये लेस देन 90 है। क्या है? लेस देन 90 डिग्री। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा? ओके, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है? राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलीन ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो देखिए राइट एंगल तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। क्लियर? तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ओके, अब हमारे पास क्या बच जाता है? अब हमारे पास बच गया ये आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में दो एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और स्केलीन बच गया है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल, एटलीस्ट एक ही एंगल होगा। क्या? वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे सारे एंगल तो 90 से छोटे हैं, तो ऑब्ट्यूज वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा स्केलीन ट्रायंगल हो जाएगा। आगे देखिए, इन द फिगर अब हमें कह रहा है कि ये जो ए बी है इसके पैरेलल है। ओके, हमें निकालना है एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे फटाफट बताइए। ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा, यानी 60 + 65 विच इज 125 डिग्री, प्लस ये जो एंगल है, लेट्स से इसको x कह देता हूं मैं, तो x डिग्री, ये आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। रीजन में आप लीनियर पेयर बोल सकते हैं या फिर हमारा स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 55 आंसर आएगा और ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। ए बी, अच्छा ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, यही बोला गया है। और y और z का रेशियो दिया है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x है, ये वाला एंगल कितना है? x। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। x होगा। या फिर ऐसे देखिए, अब डायरेक्ट ये देखिए, हमारे पास दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी जो पैरेलल है वो किसके है? ई एफ के। तो मेरा ए बी इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, यानी हमारा जो एक्स होगा वो जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सबको दिख रहा है यहाँ जेड फॉर्म होते हुए। देखिए ये जेड दिख गया, इसलिए हमारा ये क्या बन गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो यहाँ y/z दिया था, यानी मैं कह सकता हूँ y/x कितना है? ये भी 4:5 ही है, आया ना? और x + y = कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन में को इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब x + y क्या हो जाएगा? यहाँ x की जगह मैं रख दूंगा 5a और यहाँ पे रख दूंगा मैं 4a = 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 डिग्री। कितनी मिल जाएगी? 20। यहाँ देखिए ना, 9 = 180। अब 9 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिलेगा। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x है हमारा 5a, तो 5 × 20 विच इज 100 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 100 डिग्री। आगे देखिए, अब कह रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल
इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। मान लेते हैं एक एंगल ए है, ठीक है, और दूसरा एंगल कितना है 180 माइनस ए, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। इन दोनों को ऐड करके देखिए, अगर 180 आंसर आ रहा है तो हम लोगों ने बिल्कुल सही माना है, जो कि आ भी रहा है। देन द एंगल इज, अब क्या बोल रहा है, दोनों में रिलेशन है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ये जो एंगल है ये 4 टाइम्स है अपने इस सप्लीमेंट्री के। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा ये 180 इंटू 4, ओके, तो ये आ गया हमारा 0 2 3 720 माइनस, ओके वेट, हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, हमारा जो 4 है इधर आना चाहिए, क्लियर। और अब सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इस साइड आया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये 4a था तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5a हो जाएगा, और इधर रहा मेरा 180। 5 से इसको कैंसिल आउट करिए तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 36 डिग्री, ठीक है। अब ये तो अब द मेजर ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आई है, अब हमें वो वाला एंगल बताना है, हमें कौन सा एंगल बताना है, वो वाला बताना है जो इसका क्या हो 4 टाइम्स हो। तो 36, अब देखिए इसको करने के दो तरीके, 180 में से 36 माइनस कर दीजिए, या फिर 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 144 आएगा हमारा आंसर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, ठीक है, तभी हमने 144 लिखा, ऑप्शन में 36 भी था, तो बच्चे आधा सॉल्व करके 36 पे टिक मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, क्या करनी है, x की वैल्यू बतानी है। तो एक मैं इस फिगर को थोड़ा सा और आपके लिए बड़ा बना सकता हूँ, ठीक है, ये है हमारे सामने, ये रहा और ये रहा, ठीक है, ये वाला है मेरा एंगल 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री। अगर ये 80 है, ओके, तो ये बता दीजिए ये वाला कितना हो जाएगा मेरा, ये भी 80 डिग्री होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये कितना हो जाएगा मेरा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से। ये हमारा x है और ये कितना हमारा 120 डिग्री। अब मुझे पता है 100 प्लस x इक्वल टू 120 होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा दीजिए, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी 20 डिग्री। अब आपको रीजन नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जितना जल्दी आपको आंसर मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा है, क्लियर। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू दिस, ओके, हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, क्या करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करता हूं, मैं सबको किसके टर्म में लिख लेता हूं, एक्स के टर्म्स में लिख लेता हूं, कोई दिक्कत, एक्स, ओके, तो ये जो हमारा वाई है, वाई क्या हो जाएगा हमारा, पहले ये जो रिलेशन लिखा है वही लिख लेते हैं, x इक्वल टू 4/3 वाई दिया है, तो यहाँ से जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको इधर भेज दीजिए और ये नीचे, ये हमारा एक आ गया। और जो z है y इक्वल टू 3/8, z दिया हुआ है, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3x/4 इक्वल टू 3/8 z। तो अब ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 4 से ये कट जाएगा, यानी जो z की वैल्यू आ जाएगी ये 2x आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2x, क्लियर। अब हमारा ये बता दीजिए एंगल x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा बता दीजिए, रीजन ये होगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये हमारा क्या बना रहा है को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री, क्लियर। x है हमारा और y है हमारा 4, ओके, 3/4 x प्लस ये हमारा है 2x इक्वल टू कितना हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग हटा सकते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर लेके आ जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x, ओके, एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ 3x प्लस 8x। अब ये इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 8 इज 15x, 15x इक्वल टू 180 इंटू
4। अब 15 से 180 12 टाइम्स में जाता है, याद रखिएगा 12 इंटू 4, यानी x की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। कितनी आ गई? 48 डिग्री। कितनी आई? 48 डिग्री। चलिए, अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करेंगे वो क्या करेंगे मैं बताता हूँ। वो यहाँ पे चले जाएंगे y निकालने के लिए, लेकिन अगर आप ये देखेंगे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। क्लियर? अब हमारे पास b और c बचा है। क्या बचा है? b और c। तो b और c में जब हम लोग देखेंगे तो दोनों का y वाला तो सेम है, तो y निकालने की जरूरत ही क्या है? समझ गए? तो हमें सिर्फ z निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2x था इसका रिलेशन, यानी 2 इंटू 48 डिग्री विच इज 96 डिग्री। z 96 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो क्या करेंगे? इसको पीछे कर देंगे। क्लियर? ये वाला एंगल बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये 145 है, तो ये मेरा 35 हो जाएगा। यस और नो? और ये मेरा कितना है? 65, तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा? 115 डिग्री। यस और नो? तो यहाँ x प्लस 35 मेरा कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। अब फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर बता दीजिए। माइनस आता है कि नहीं? ओके, वेट, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे? ओके, तो इसको करने का एक जो दूसरा मेथड है उससे भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं अपना आंसर। ओके, तो यहाँ पे कितना है? ये हमारा 145 है। मैंने कुछ गलती तो नहीं की थी? 35 ही आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो हमारा 35 डिग्री ही आएगा। तो अब ये 65। ओके, मे बी समथिंग वॉज रॉन्ग विद दैट। कोई नहीं, हमारा आंसर यहाँ से भी आ सकता है। ये कितना आ गया मेरा? 35 डिग्री आ गया। तो हमारा ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? फटाफट बता दीजिए। क्यों होगा? क्यों होगा? ये आपस में पैरेलल हैं। ये आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, इसीलिए ये इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 30 डिग्री। क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 30 डिग्री। समझ गए? आया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इससे भी जो बच्चे कह रहे हो कि सर ने क्या गलती कर दी, तो यहाँ देखिए, ये मेरा 35 डिग्री हो जाएगा और ये कितना होगा मेरा? 65 डिग्री। आया ना? अब देखिए, x सेम इक्वेशन बनेगी, x प्लस 35 इक्वल टू 65, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे क्या रीजन आया था? इस वाले में हमने यूज किया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब पेपर में AIA मत लिखना, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इन द गिवन फिगर एंगल APO ओके, यानी एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है हमें 42 डिग्री एंड एंगल CQO यानी एंगल 4 इज इक्वल टू 38 डिग्री। तो हमें एंगल POQ बताना है, तो इन दोनों एंगल को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, यस और नो? हाँ, और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 42 और ये आ जाएगा हमारा 38 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरा? 38 डिग्री। ओके, यहाँ पे निकालना क्या है? POQ ही निकालना ना। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये क्या है मेरा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये 42 प्लस 38 है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 36। तो सॉल्व कीजिए, मेरा आंसर कितना? ओके, 38। सॉल्व कीजिए, मेरा आंसर कितना आ रहा है? 80। कितना आ जा रहा है? 80 डिग्री। तो ये रहा मेरा सही ऑप्शन। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? ये जो फिगर है इसमें जो XY है और MN है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। ठीक है, ओके। तो इफ एंगल POY 90 दे रखा है और A/B 2/3 दे रखा है। ठीक है, तो हमें एंगल XON बताना है कितना होगा। क्या बताना है हमें? एंगल XON कितना होगा? तो बता सकते हैं क्या हम लोग? चलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, A और B कितना दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, प्लस इसमें मैं 90 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर, तो यहाँ इधर ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री। एंड 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा मेरा? 5x। तो 5 से ये कितने बार में चला जाएगा? बताइए,
5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 15, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, ओके। तो अब हमें यहाँ पे b की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, a ही निकालना है। तो हम लोग अब a क्यों निकालना है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल होगा ये वाले के बराबर होगा। ओके वेट, क्या ये बराबर होगा? ओके, अगर ये ऐसे नहीं है तो कोई नहीं, हम लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंगल बी निकालेंगे, एंगल बी तो बराबर है, एंगल बी के बराबर है, एंगल ए के बराबर नहीं है। तो एंगल बी कितना है मेरा, बी इज इक्वल टू 3x। तो 3x कितना है मेरा, 18 सॉरी 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 डिग्री, यानी कि हमारा 54 डिग्री। कितना, 54 डिग्री। तो जितना बी होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, ये वाले एंगल और इस वाले एंगल को प्लस कर दें, एक्स ओ एन प्लस एंगल वाई ओ एन। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक्स ओ एन को एंगल 1 बोल देता हूँ और उसको एंगल 2 बोल देता हूँ, और ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। एंगल 1 तो हमें निकालना है, एंगल 2 हमें पता है 54 डिग्री है, 180 डिग्री। एंगल 1, अब इसको 180 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करके बता दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 126 डिग्री इसका आंसर है। क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखिए, आगे कह रहा है हमें x की वैल्यू बतानी है। यार इतना आसान क्वेश्चन, क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में और आंसर बता दीजिए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। अब यहाँ क्या करना है, इन द गिवन फिगर एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू, अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 9x प्लस 20x प्लस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसकी x की वैल्यू भी बता दीजिए, और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिएगा, x मत लिख के रखिएगा बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और क्या आंसर आया वो भी जाइए कमेंट बॉक्स में और बता दीजिए। क्लियर है, बहुत सिंपल है यार, बस प्लस करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद एंगल पी ए क्यू निकालना है ना आपको। तो हमारा पी ए क्यू कौन सा है, 20x है, क्या है 20x। ठीक है, तो बस पुट कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व ना करने का भी एक तरीका बताऊं क्या। ठीक है, अब लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर या तो ऑप्शन बी आएगा या तो नन ऑफ दीज आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा है लास्ट में 20, क्या है 20, तो गारंटी की जो हमारा सॉल्व करने पे आंसर आएगा उसको लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना ही करना है। हाँ या ना, किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से। तो 20 से अगर कोई भी नंबर लेट्स से y मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, और मैं 110% श्योर हूं कि इसका ऑप्शन बी ही होगा। तो हम लोग अगर इसको ना भी सॉल्व करें तो थोड़ा सा दिमाग बुद्धि अपना उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे यानी x की वैल्यू आ रही होगी 5, सॉल्व करके देखिएगा, और उसके बाद 20 इंटू 5 इज माई 100। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है। ओके सर, अब क्या हमें बताना है, तो इसको कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड। तो ये 50 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा मेरा 50, और 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को सिंपल करना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ हमारा आ गया यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या कह रहा था, एंगल विच डिफर बाय 38 डिग्री एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, सम इज 90 डिग्री, सम इज 90 डिग्री। तो जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो कोई एक अकेला एंगल ऑब्ट्यूज होगा क्या, नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमारा बच गया 38 और ये 52। अगर मैं 64 और 26 का डिफरेंस निकाल लूं तो कितना होगा। ओके, तो अगर मैं 90 में से माइनस करना है, बिल्कुल 90 में से माइनस करना है, तो मैं अगर 90 में से 26 माइनस करता हूं तो 64 आता है।
38 का डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है एलिमिनेट। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री था, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हमारा कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो एक बात बताइए, यही करा है, यानी ये वाला एंगल निकाल लीजिए और इसका रिफ्लेक्स निकाल लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस और नो? या फिर इसको करने का एक और तरीका है यहां से, ठीक है, काम वही पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये इधर की तरफ आप एक्सटेंड कीजिए तो आपका और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। यार ये इसको अगर मैं टोटल कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 75 डिग्री। यस और नो? और ये उसका रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स मतलब 360 डिग्री में से उतना एंगल आप माइनस कर दीजिए। तो 360 में से जब आप 75 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200 समथिंग आएगा, 285। क्लियर? अब यहाँ पे इसमें 75 ऐड करके देख लीजिए ना, 10 ये रहा, 6 और ये रहा 360। यस, तो 285 इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट। देखिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं फिगर थोड़ी सी आपके लिए बड़ी बना देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी। तो ये रहा मेरा, ये रहा, हो गया, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, ये रही मेरी फिगर। ठीक है, ये है मेरा 118 डिग्री। अब इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, मैं एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल को मैं एंगल 1 बोल देता हूँ और इस वाले एंगल को मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। और हमारे पास ये भी गिवन है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 152 डिग्री है। क्लियर? तो अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, को इंटीरियर एंगल लगा दीजिए तो 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आएगा 62 डिग्री, यानी एंगल 1 कितना हो जाएगा मेरा, 62 डिग्री। अब 62 डिग्री को यहाँ पे रख दीजिए तो मेरा एंगल 2 कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे भी है, ठीक है, 62 डिग्री है। तो मेरा आगे का क्या, ये एंगल 2 कितना आ जाएगा, फटाफट बता दीजिए। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है एंगल 2, और ये जो एंगल हमें निकालना है इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 2 कितना है मेरा, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे टिक लगा दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5 देन द एंगल्स आर। तो 4x प्लस 5x कर लेंगे इक्वल टू, क्या कॉम्प्लीमेंट्री बोला यानी 90 डिग्री। 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये फटाफट बता दीजिए। 9x इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 डिग्री। यस और नो? तो हमारे जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, 4 into 10 और 5 into 10, यानी कि 40 और 50, 40 और 50। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे जरा एंगल्स को भी देख लीजिए, जब मैं इन दोनों एंगल को सम करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 5 10 एंड 80 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तब भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 10 180, यहाँ इस केस में भी आ रहा है और इस वाले केस में तो मेरा 95 आ रहा है। तो जिन बच्चों को सॉल्व करने का मन नहीं है, आंसर को ऐसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, ऑप्शन बी पे टिक लगा के आ जाइएगा। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि हमारा इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स हमारा 50 डिग्री है और सिर्फ कैसे, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस और नो? तो हमारा ए एक्स जो है वो 50 डिग्री होगा, एक ही ऑप्शन है और वही हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि हमें एंगल OCD बताना है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, क्या है, सिंपल है, ठीक है, इक्वल टू 180
डिग्री, और रीजन यहाँ पे लीनियर पेयर होगा। तो अब एक काम कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये 3x प्लस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो इसमें से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो इधर बच जाएगा मेरा x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 10 विच इज 50 डिग्री। यस और नो? तो हमारा 50 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब कह रहा है इन द गिवन फिगर हमें y की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं बता सकते हैं यार, क्या ही दिक्कत है हमको y की वैल्यू बताने में। अब ये है 5y, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 5y। तो 3y प्लस 5y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 डिग्री। कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। अब जो बच्चे इसको पढ़ रहे होंगे वो थोड़े से उनमें दिमाग की कमी है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर सभी को देखेंगे तो सब में क्या लिखा हुआ है? ट्रू। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा हमारा? ट्रू ही होगा। अगला क्या कह रहा है? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं? एफ शेप बनता है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता है? यानी ये हो जाएगा ट्रू। तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा ट्रू। तो जो सेकंड पार्ट में फॉल्स है यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे हो जाएंगे एलिमिनेट। सी या डी में से ही हमारा कोई आंसर होगा। अब क्या कह रहा है ये कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी क्या है हमारा? ट्रू। क्या है? ये भी हमारा ट्रू। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमारा Z फॉर्म करता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होता है? यस सर। तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश। तो ये क्या होता है? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले ऑप्शन को कर दीजिए माइनस। ठीक है, अब ए और सी बच गया, तो अगर क्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको भी देख सकते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। सॉल्व करके देखिए, सेकंड में आपको ऑप्शन 35 135 डिग्री ही आ रहा होगा। द एंगल बिटवीन द ओके वेट 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 द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से पहले हमें बी सॉल्व करना पड़ेगा। मे बी आई एम रॉन्ग दिस टाइम। द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है कि नहीं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एक्यूट एंगल। तो ये, ठीक है, और ये वाला एंगल हमको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये मेरा 45 डिग्री था, तो 45/2 ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इतना दूर ब्लैक पेन से इसको मैं मार्क करता हूँ। ये वाला हो जाएगा मेरा 45/2, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 45/2। ठीक है, यस और नो? अब ये वाला निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई हैव सीन, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, हैव यू? ओके, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको मैं? x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या है? a प्लस ए लिखा है, ज्यूम करिए तो कितना होता है? 2a होता है, यानी 2 इंटू 45/2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? बस 45। क्या बच जाएगा? बस 45। इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 180 माइनस 45 डिग्री। सॉल्व कीजिए, हमारा 135 आ रहा है। तो हम बिल्कुल सही थे, हम बिल्कुल सही थे कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है। इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दीज एंगल इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, हम अगर
30 और 150 डिग्री ले ले तो क्या ये लीनियर पेयर नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको किसी चीज को गलत प्रूफ करना है तो सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है, लेकिन अगर आपको किसी चीज को सही प्रूफ करना है तो आपको हर एंगल से बताना पड़ेगा कि वो हर एंगल से क्या है, सही है। क्लियर? चलिए, एंगल्स फॉर्मिंग बाय अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स। ओके, तो अगर मैं सबसे कह रहा है कि जो भी हमारे दो एंगल आएंगे वो जैसे ये दोनों आया पेयर, तो हमारा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल हो सकता है दोनों। ओके, तो क्या ये सच बात है? यस और नो? मैं कहूंगा नो। क्यों? क्योंकि 90 से कम जस्ट 89 है। यस और नो? 89 है और दूसरा भी मैं 89 ले लेता हूं। क्या इनको सम करने पे 180 के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा गलत। ठीक है, हमें करेक्ट बताना है, इस बार याद रखिएगा। बोथ ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी ऑब्ट्यूज। ओके, तो ये बता दीजिए 91 क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल है? यस सर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 90 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर है? नो सर, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब 110% है कि ये मेरा डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि ओके, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम चिंदी वाला। ठीक है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताना है इसमें। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? एफ शेप फॉर्म करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ताकि हम पता लगा सके कि आपके बेसिक सही हैं या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमें बताना है। ठीक है, जो एक दो बच्चे एलिमिनेट कर लें तो वो बहुत ही आसानी से पूरा सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती, पहले भी बताया गया आपको। तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कह रहा है कि AC परपेंडिकुलर है AB के। ओके, तो हमें BAP और CAQ बताना है। BAP कहाँ गया जी? यानी ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, और एंगल CAQ बताना है, CAQ। ओके, तो बता देते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 7 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आया ना? ये जो पूरा है ये टोटल एंगल कितना है? 90 का है कि नहीं? यानी जितने भी ये एंगल आ रहे हैं इन सबका सम कितना होने वाला है? 90 डिग्री। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ये 51 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये 3x इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो 3x की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 51, विच इज कितना है, हो जाएगा ये हमारा 39 हो जाएगा। यानी x की जो मेरी वैल्यू आएगी, x की जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 13 डिग्री। कितनी हो जाएगी मेरी? 13 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है मेरा एंगल, एंगल APB, ये है x प्लस 4, यानी 13 प्लस 4 विच इज 17 डिग्री। तो 17 डिग्री के दो ऑप्शन है, तो 15-15 वाले निपटा दीजिए। तो 17, और अब इसके बाद बच गया 45 और 33। ठीक है, 33 बोलूंगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड में CAQ, तो ये वाला एंगल बताना है। तो इसका दुगना करके 7 जोड़ना है। तो 13 का दुगना होता है 26, और इसमें मैं अगर 7 जोड़ दूं तो मेरा आंसर आता है 33 डिग्री। यानी ऑप्शन डी इज माई करेक्ट, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट। ठीक है, और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के भी 25 क्वेश्चन को कर लिया है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।